अध्याय 21। आप किस बात से घबरा रहे हैं? बात बस इतनी सी है कि ठीक है दूसरे भाई, शक मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या भाई ने यह नहीं कहा था कि हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा? अगर फायर कंट्री का दैम्यो भी जांच करना चाहे तो उसे भी नहीं मिलेगा, हमें तो छोड़ ही दीजिए। त्रिकोणीय आंखों वाला एक छोटा और सक्षम व्यक्ति बीच में बोला। सचमुच, बड़े भाई के नेतृत्व में हम इतने वर्षों से सुरक्षित रूप से इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हम तो बस अग्नि देश में एक महान नाम के दूसरे पुत्र हैं। घबराओ मत दूसरे भाई। त्रिकोणीय आंखों वाले व्यक्ति के बोलते ही एक खूंखार भालू की तरह दिखने वाला व्यक्ति भी बोलने लगा। जिस दूसरे भाई के बारे में उन्होंने शिकायत की थी, वह गोरा और मोटा आदमी था जो देखने में बहुत कमजोर लगता था। उसे समय समय पर पसीने को पोंछने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करना पड़ता था। दूसरे भाई, बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। नीचे बैठा एक आदमी, जिसकी दाहिनी आंख में दिखाई नहीं देता था, ने हाथ हिलाकर असहमति जताई। हाँ हाँ, इस व्यक्ति के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जो अपनी बाईं आंख से अंधा था और उसने तुरंत सहमति दे दी। अच्छा, मैं समझ गया। ये सुनकर गोरे और मोटे आदमी ने फिर से सिर हिलाया। उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था। टकराना। हालांकि जैसे ही दोनों लोगों की बातचीत समाप्त हुई, घर के बाहर अचानक एक तेज रोशनी हुई, आग भड़क उठी और फिर एक जोरदार धमाका चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे पूरा घर हिल गया। नहीं, कुछ गड़बड़ है। इस स्थिति को देखकर सबसे ऊपर बैठे प्रधानाध्यापक अचानक उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी हैरानी के भाव थे। दूसरे भाई, चलो बाहर जाकर देखते हैं। तीसरे और चौथे भाई, तुम जाओ और बंधकों को ढूंढो। मेरे इशारे का इंतजार करो। जैसे ही मैं इशारा भेजूं, तुम तुरंत बंधकों को ले आओ। समझे? पहले मास्टर द्वारा संक्षिप्त आदेश दिए जाने के बाद वह और दूसरा मास्टर तेजी से बाहर निकल गए। घर के बाहर किसी अंधेरी जगह पर। बाद में सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, आपको बिना अनुमति के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, समझे? सकुरादा ने नात्सुमे यांग की ओर देखते हुए उसे याद दिलाया। जानता था। शियामुयांग ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह जानता है, और फिर अंधेरे में छिप गया। बंधकों को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है। ये लोग काफी सतर्क हैं, लेकिन मैं अब नौसिखिया नहीं हूं। बंधकों को छुड़ाने के लिए चुपके से अंदर घुसने की जिम्मेदारी संभालने वाला तानशी छज्जे पर छिपकर घर के अंदर की स्थिति को देख रहा था, और वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। तानशी ने अपनी पीठ से एक स्मोक बम निकाला और फिर बिना कोई आवाज किए चीते की तरह उड़ गया। मुझे कहना पड़ेगा कि तानशी की आभा छिपाने और हत्या करने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त है, और उसने जरा सी ही आवाज की। जब वह लाओ सान और लाओ सी के करीब पहुंचा, तभी उन दोनों को उसके बारे में पता चला। नहीं, दुश्मन है, लाओ सान चिल्लाया, और जब वह कार्रवाई करने के लिए तानिक्सी की ओर दौड़ा तो उसने देखा कि तानिक्सी ने अपने हाथ में मौजूद स्मोक बम को सीधे जमीन पर पटक दिया। नहीं, चौथे भाई, जल्दी करो और बंधकों की रक्षा करो। जब लाओ सान ने तानशी के हाथ में स्मोक बम देखा तो उसने मन ही मन चीख मारी कि यह बुरा है, लेकिन उसके पास इसे रोकने का समय नहीं था। टकराना। पूरा कमरा पल भर में धुएं से भर गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरे भाई को भी बंधकों का महत्व पता था, लेकिन इस दम घोंटने वाले और कम दृश्यता वाले धुएं में वह कुछ देर तक बंधकों का सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर सका। उसे ले लो, लेकिन धुएं का तानशी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सीधे दैम्यो के दूसरे बेटे को पकड़ा जिसके हाथ बंधे हुए थे और बाहर भाग गया। अब उन्हें सूचित करने का समय आ गया है। घर से बाहर भागते ही टेंशी ने तुरंत अपनी छाती से एक फ्लेयर निकाला और उसे छोड़ दिया। टकराना। सिग्नल बम फट गया, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित हो गया। अच्छा नहीं है। पास ही मौजूद एक आंख वाले भाई ने जब ये दृश्य देखा तो वह तुरंत चिल्लाया कि कुछ बुरा हुआ है और तानिक्सी की दिशा में दौड़ पड़ा। अध्याय 22। नन्हे शैतान, देखो मैं तुम्हें कैसे व्यवहार करना सिखाती हूँ। हालांकि नात्सुमे यांग और सकुरादा, जो लंबे समय से यहाँ छिपे हुए थे, दो विषैले सांपों की तरह टूट पड़े। अगर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो अब तक दो लाशें ही बची होतीं। ऐसा लगता है कि हमने कोनोहा की जांच क्षमता और अग्निदेश के दैम्यों के तरीकों को वास्तव में कम आंका है। जब उन्होंने नात्सुमे यांग और सकुराडा को देखा तो एक आंख वाले दंपति का दिल बैठ गया और वे समझ गए कि मामला इतना आसान नहीं है। डिंग। हत्या का मिशन शुरू। विद्रोही दक्षिणपंथी निंजा को मार गिराओ। जोड़ 2 अनुभव अंक, जोड़ 5 सोने के सिक्के और पवन तलवारबाजी के प्राथमिक संस्करण की एक प्रति प्राप्त करो। सिस्टम की आवाज नात्सुमे यांग के दिमाग से आई। मिलकर रहना। चीते की तरह नात्सुमे यांग अपनी बची हुई दाहिनी आंख के साथ उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर तेजी से दौड़ा। अरे, तुम तो बड़े घमंडी और आत्मविश्वासी हो। देखते हैं तुम्हारे चाचा युई तुम्हें अच्छा इंसान बनना कैसे सिखाते हैं। अपनी ओर बढ़ते हुए शियामुयांग का सामना करते हुए उस व्यक्ति ने वास्तव में मुस्कुराया, फिर उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और उसे बड़ी ताकत से नीचे की ओर वार किया। शियामुयांग को और भी गहरा एहसास हुआ।
उसे लगा कि उसके पास इससे सीधे तौर पर निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ओह, एनबीयू की मानक छोटी तलवार और बड़ा चाकू अचानक आपस में टकरा गए, जिससे बड़ी बड़ी चिंगारियां निकलीं। नात्सुमे यांग दर्द से कराह उठा। उसे अपने ऊपर एक जबरदस्त ताकत आती हुई महसूस हुई, जिससे वह चाकू को लगभग पकड़ नहीं पा रहा था। लड़के, अपनी ताकत के साथ भी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। युए ने एक लात मारकर जिया मुयांग को दूर धकेल दिया, फिर उसका पीछा किया और अपनी तलवार से दोबारा वार किया। पवन ऊर्जा निकासी और पवन कटाई तकनीक। पीछा कर रहे युए का सामना करते हुए जिया मुयांग ने दर्द सहन किया, फिर एक मुद्रा बनाई और एक तेज हवा का ब्लेड फेंका। तुम लोग, युए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया मुयांग निंजुत्सु कर सकता है, इसलिए वह जल्दी से एक तरफ छिप गया। नात्सुमे यांग ने अपने पैरों के नीचे चक्रा एकत्रित किया और फिर उसे दीवार पर जोर से पटका। सारी शक्ति निकालने के बाद उसने जोरदार कदम बढ़ाते हुए युए की ओर दौड़ना जारी रखा। तुम आकर मर जाओ। शिया मुयांग को फिर से अपनी ओर दौड़ते देख युए, जो थोड़ा शर्मिंदा था, गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी और भी शक्तिशाली तलवार से शिया मुयांग पर फिर से वार किया। टकराना। नात्सुमे यांग ने चकमा देने से इनकार कर दिया और भागने के लिए एक वैकल्पिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वहां केवल आंशिक रूप से विभाजित पेड़ ही रह गया। ओह, नात्सुमे यांग युए के पीछे प्रकट हुआ, लेकिन युए ने उसके हमले को रोक दिया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर चुपके से हमला करना चाहते हो। बस कुछ और दशक इंतजार करो। युए ने नात्सुमे यांग का विरोध करने के लिए एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से बिजली की गति से नात्सुमे यांग को पकड़ लिया, जिससे किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। निश्चित रूप से शिया मुयांग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्थिरीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से युए के हमले की सीमा से बाहर निकल गया। हवा से घूमता हुआ ब्लेड। शिया मुयांग के उतरने से पहले ही उसने युए को बवंडर की तरह तेजी से आते देखा। तलवार बर्फीली ठंडी रोशनी से चमक उठी। वह शिया मुयांग के सामने आ गया, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। इस समय उसके लिए सील बनाना और जल मुक्ति निंजुत्सु का उपयोग करके प्रतिरोध करना बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसे दांत पीसकर आपदा से बचने के लिए प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग करना पड़ा। पफ। हालांकि जैसे ही जिया मुयांग प्रकट हुआ, उसने देखा कि एक तेज सफेद बिजली का झटका सीधे उसकी छाती में घुस गया। अरे छोटे शैतान, मर जा। युए ने बेरहमी से हंसते हुए तलवार घुमाई और एक ही वार में शिया मुयांग का दिल फोड़ने ही वाला था। शिया मुयांग ने सीधे उसकी छाती पर पैर रख दिया और दर्द सहते हुए तलवार से बचने के लिए संघर्ष किया। बहुत खूब। जमीन पर गिरते ही जिया मुयांग घुटनों के बल बैठ गया और मुंह से खून थूक दिया। उसका चेहरा इतना दर्द से भरा था कि वह ठंडे पसीने से भीग गया था। मरना। ये देखकर युए ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने दोनों हाथों में एक बड़ी तलवार पकड़ी और वार किया। अगर नात्सुमे यांग इस तलवार से नहीं बच पाता है तो उसकी जान ही चली जाएगी। अध्याय 23। मैं जीना चाहता हूं, इसलिए कृपया मर जाओ। निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के संकट के बीच जिया मुयांग ने असाधारण स्पष्टता का अनुभव किया। जल्दी से मुद्राएं बनाने के बाद उसने युए पर शरीर धारण करने की तकनीक का प्रयोग किया। मेरे लिए मर जाओ। हालांकि शरीर को पकड़ने की इस तकनीक का प्रभाव 1 सेकंड से भी कम समय तक ही बना रहा और उसके बाद समाप्त हो गया। पफ। शिया मुयांग बिना किसी प्रतिरोध के 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावटी तकनीक थी। उसका असली रूप पहले ही युए से 10 मीटर पीछे प्रकट हो चुका था। पवन ऊर्जा निकासी और पवन कटाई तकनीक। मुहर पूरी करने के बाद जिया मुयांग ने अचानक एक तेज और नुकीली हवा की तलवार फेंकी और युए की ओर उड़ गई। धत्तेरी की। युए चौंक उठा। उसने झट से पीछे मुड़कर एक बड़े चाकू से खुद को बचा लिया ताकि इस हमले को रोका जा सके। ओह! हवा की धार ने युए की तलवार पर बेतरतीब ढंग से प्रहार किया और सोने और लोहे की एक तीखी आवाज निकली, जिससे युए कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसका चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था। कोनोहा चक्रवात। नात्सुमे यांग निश्चित रूप से ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देता, इसलिए वह युए के सामने दौड़ा और उसे चाबुक की तरह पैर से मारा। पूफ। युए ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिया मुयांग अपनी कम उम्र के बावजूद अवसर को इतनी समझदारी से भुना लेगा। वह ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और लात लगने के बाद वह खून की उल्टी करते हुए पीछे गिर पड़ा। विस्फोटक ताबीज। नात्सुमे यांग की आंखों में एक चमक के साथ उसने अपने शरीर से एक विस्फोटक ताबीज निकाला, उसे कुनाई से जोड़ा और युए पर दाग दिया। पीना। जैसे ही विस्फोटक ताबीज युए के पास पहुंचा, जिया मुयांग ने उसे विस्फोटित कर दिया। युए केवल ताबीज को फटते हुए देख सका और फिर खुद को उसमें लपेट लिया। टकराना। आग भड़क उठी, बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई, आसपास की हर चीज रोशन हो गई और धरती कुछ बार कांप उठी। ये समाप्त हो गया है, श्रीमान युए। विस्फोट के बाद का धुआं छंटते ही नात्सुमे यांग तेजी से पतले धुएं में घुस गया।
जैसे ही कुनाई युए की गर्दन को पार करने वाली थी, उसने अपनी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी को तेजी से फैलते हुए देखा। वास्तव में लापरवाह। जैसे ही बड़े चाकू ने उसके शरीर को भेदा, जियामुयान के दिल में अचानक भय की लहर दौड़ गई। उसने दर्द की परवाह भी नहीं की, असहनीय पीड़ा सहन की, मुद्रा पूरी की और शरीर को थामे रखने की तकनीक का प्रयोग किया। बहुत खूब। जियामुयान एक बार फिर खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ और फिर 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया। वह अब और पकड़ नहीं बना सका और उसके मुंह से खून की एक और घूंट निकल गई। उसका चेहरा पहले से ही बहुत पीला पड़ चुका था। अगर वह अनजाने में थोड़ा सा भी विचलित न होता तो यह चाकू उसे मार डालता और सीधे उसका दिल तोड़ देता। खून के तेज बहाव ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। वह अपनी पूरी ताकत से हिल डुल नहीं पा रहा था और चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्चे, मुझे मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें कमा का। लेकिन अब सब खत्म। यूए के हाथ में एक बड़ा चाकू है, उसका शरीर जलने और खून से लथपथ है, मानो वह नरक से निकला कोई दुष्ट भूत हो, और उसके शरीर से अभी भी खून की गंध आ रही है। वह लड़खड़ाते हुए नात्सुमे यान के पास पहुंचता है, जो खून के तालाब में घुटनों के बल बैठा है, और उस बड़े चाकू से उस पर वार करता है। पवित्र उपचार ढाल के लिए विनिमय करें। नात्सुमे यांग मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह हिल-डुल नहीं सकता था, इसलिए उसे इस प्रणाली का सहारा लेना पड़ा। ओह! जैसे ही तलवार जियामुयान के शरीर पर लगने वाली थी, अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली और राजसी प्रकाश निकला और एक ढाल में बदल गया, जिसने तलवार को रोक दिया। क्या यूए को उम्मीद नहीं थी कि जियामुयान के पास इसे छिपाने का कोई तरीका होगा, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और जल्दी से पीछे हट गया। पवित्र उपचार औषधि के बदले में पवित्र उपचार ढाल का आदान प्रदान करने के बाद उसने तुरंत उसके बदले पवित्र उपचार औषधि की एक बोतल प्राप्त की और उसे पी लिया। अब सिर्फ एक सोने का सिक्का बचा है। हम मौत से बस कुछ ही कदम दूर हैं। अध्याय 24। जो भी मन में आए। पवित्र औषधि के प्रभाव से वह जल्दी ही चलने फिरने की क्षमता वापस पा सका और उसके घाव ठीक होने लगे। भला गंभीर रूप से घायल यूए नात्सुमे यान का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता था? कुछ देर चलने के बाद वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया और चलने फिरने की क्षमता खो बैठा। पफ! नात्सुमे यांग यूए के सामने आ गिरा और कुनाई ने उसकी गर्दन पर वार किया। पल भर में खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और धरती लाल हो गई। डिंग! मिशन पूरा करने और विंड स्वॉर्ड्समैनशिप का जूनियर संस्करण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, साथ ही जोड़ 2 अनुभव अंक और जोड़ 5 सोने के सिक्के भी। सिस्टम की आवाज़ नात्सुमे यांग के दिमाग से आई। वह जैनिन स्तर के दुश्मन के योग्य था और इसने वास्तव में उसके अनुभव अंकों को एक ही बार में 20 अंक बढ़ा दिया। ये सबसे कम समय है जब उसके अनुभव अंक बढ़े हैं। अतीत में सबसे तेज सुधार तब हुआ जब उसने पहली बार सिस्टम प्राप्त किया, लेकिन ये जैनिन अनुभव, ताइजुत्सु लान बॉम्ब, क्लोन तकनीक और बॉडी होल्डिंग तकनीक का संयोजन था जिसने उसे एक ही बार में इतना अधिक विकसित होने में सक्षम बनाया। अब सिर्फ एक जैनिन स्तर के विद्रोही निंजा को मारकर ही उसने इतने सारे अनुभव अंक हासिल कर लिए। मुझे लगातार मजबूत होते रहने का यह एहसास बहुत अच्छा लगता है। अपने शरीर में ताकत महसूस करते हुए जियामुयान राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। मज्जा खाने और उसके स्वाद को जानने का अनुभव वाकई अद्भुत है। विंड स्वॉर्ड्समैनशिप का बेसिक वर्जन, ये तो अच्छी बात लगती है। जियामुयान ने इनाम में मौजूद एकमात्र महत्वपूर्ण वस्तु पर क्लिक किया। कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, इससे मेरी तत्काल ज़रूरत पूरी हो गई। मैं हवा के गुणधर्म में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी खोज रहा था और अचानक मुझे पवन तलवारबाजी का ये प्रारंभिक संस्करण मिल गया। इसमें हवा का गुणधर्म समझना वाकई आसान है, फिर भी यह गहन और विस्तृत है। यह मेरे लिए अभी बहुत उपयुक्त है। यह अधूरा स्क्रॉल इतना स्पष्ट है कि मुझे नहीं पता कि पूरा स्क्रॉल कितना विस्तृत होगा। इस तलवार कौशल स्क्रॉल से मेरी बहुत सारी मेहनत बच जाती है। चलिए मॉल में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ इसका पूरा संस्करण मिलता है या नहीं। मुझे नहीं पता कि पवन तलवारबाजी के पूरे संस्करण के लिए कितने सोने के सिक्के चाहिए। जियामुयांग ने मॉल खोला और अंदर खोजना शुरू किया। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। लेकिन जब नात्सुमे यांग को पवन तलवारबाजी का पूरा संस्करण मिला तो वह नीचे दी गई मात्रा को देखकर दंग रह गया। 66,666 सोने के सिक्के, ये विंड स्वॉर्ड आर्ट के पूर्ण संस्करण की कीमत है। यह आज के मिशन पुरस्कारों में मिलने वाले सैकड़ों सिक्कों के बराबर है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस पवन तलवार कौशल को भुनाना है तो मुझे अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। हालांकि 60,000 से अधिक सोने के सिक्कों की कीमत ने नात्सुमे यांग को चौंका दिया, लेकिन इसे हासिल करना असंभव नहीं था। बस उसे कड़ी मेहनत करनी थी और कुछ ही समय में वह इसे पवन तलवार तकनीक में बदल सकता था। हालांकि नात्सुमे यांग ने एक बात गौर की, निंजुत्सु का अभ्यास करने से अनुभव अंक बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वह इस कार्य को छोड़ना चाहता है और केवल निंजुत्सु सीखने पर ही अनुभव अंक बढ़ाना चाहता है, तो सिस्टम उसे चेतावनी देगा। इस वजह से नात्सुमे यांग को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सन की तरीके से निंजुत्सु सीखने का विचार छोड़ना पड़ा, क्योंकि सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि इसका परिणाम मृत्यु होगा।
अब ग्रिफिन और अन्य लोगों से जुड़ने का समय आ गया है, शिया मुयांग ने धीमी आवाज में कहा और ग्रिफॉन की दिशा में दौड़ पड़ी। नात्सुमे यांग द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को हराने के 2 सेकंड के भीतर ही सकुराडा ने भी अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। सकुराडा एक चूनिन है, इसलिए उसे एक जैनिन से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। जब तक नात्सुमे यांग और वे दोनों वहां पहुंचे तब तक लड़ाई समाप्त होने वाली थी। ग्रिफॉन ने विद्रोही सरदार की श्वासनली काटकर उसे मार डाला। बाकी लोगों ने भी अपने विरोधियों से निपट लिया है और उनके शवों का निपटान कर दिया है। चलो वापस चलते हैं। अग्नि देश के दैम्यों के दूसरे पुत्र को, जो भय से बेहोश हो गया था, ग्रिफॉन बिना किसी भावना के स्वर में लिए हुए था। हाँ, सभी ने जवाब दिया और फिर अंधेरी रात में भूतों की तरह वे शांत रात के आकाश से गुजरे और गायब हो गए। अनबू। जब वह अनबू को नोहा लौटा तब तक सूरज उग चुका था और नात्सुमे यांग सीधे अपने घर चला गया। उसे बहुत नींद आ रही है और उसे अच्छी नींद की जरूरत है। ये नींद 9 घंटे तक चली। जब नात्सुमे यांग जागी तो सूरज पहाड़ के पीछे डूब चुका था और उसकी परछाई लाल बादलों में प्रतिबिंबित हो रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये वाकई दैम्यों के लिए एक विशेष मिशन है। कमीशन बहुत अच्छा है। इस बार ही मुझे लगभग 5 लाख युआन मिले हैं। ANBU से मिला इनाम बुरा नहीं है। इससे मुझे बहुत सारी जानकारी जुटाने का मौका मिलता है। अध्याय 25। मैं भी आराम करना चाहता हूँ, लेकिन समय इसकी अनुमति नहीं देता। मूल रूप से ANBU के सदस्य के रूप में नात्सुमे यांग को मिशन कमीशन नहीं मिलता था, केवल मूल वेतन मिलता था। लेकिन इस बार कोई चारा नहीं था। दैम्यों ने उसे विशेष रूप से नियुक्त किया था, इसलिए नात्सुमे यांग को भी वेतन में उसका हिस्सा मिला। मेरा स्टेटस 65 हो गया है। चूनिन बनने के लिए मुझे अभी भी 35 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। इस साइड मिशन को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं। 2 साल बाद काकाशी और उचिहा शिशुई कितने शक्तिशाली होंगे यह कोई नहीं जानता, लेकिन वे कम से कम जोनिन स्तर पर तो होंगे ही। मुझे कड़ी मेहनत करते रहना होगा। नात्सुमे यांग ने अपना चेहरा धोया और फिर विंड स्वॉर्ड्समैनशिप का शुरुआती संस्करण खोला। अब वह पवन तलवार तकनीक के प्रारंभिक संस्करण का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त कुशल हो गया है। तेज, फुर्ती। जब आप स्वॉर्ड्समैनशिप ऑफ द विंड खोलेंगे तो पहला वाक्य इस तरह के 4 बड़े लाल अक्षरों में होगा। यह मूलतः पवन गुण के समान ही है, जैसा कि मैं समझती हूँ। जिया मुयांग ने इसे खोलते हुए आगे लिखा, पवन तलवार का अभ्यास करो ताकि तुम्हारी तलवार तेज और सटीक हो जाए। साथ ही अपनी शक्ति बढ़ाने पर भी ध्यान दो। गति हो लेकिन शक्ति न हो, दिखावा हो लेकिन शक्ति न हो और हर जगह दबा दिया जाए। केवल इन दोनों में संतुलन बनाकर ही तलवारबाजी का अधिकतम प्रभाव डाला जा सकता है। अंत में असल में कोई शब्द नहीं है, केवल अभ्यास के लिए दिए गए स्टेप्स हैं। नात्सुमे यांग ने कोनोहा की तलवारबाजी की पुस्तक कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसे लगता है कि ऊपर बताई गई तलवारबाजी इसी के समान होनी चाहिए। एकमात्र अंतर बुनियादी चालों की गति में हो सकता है, जो बारीकियों में भिन्न है। नात्सुमे यांग ने ANBU की मानक छोटी तलवार निकाली और नाचने लगा। कूल्हे से मारना, काटना, छुरा घोंपना, चिढ़ाना, धक्का देना। ऊपर बताए गए सभी बुनियादी दांव हैं, लेकिन नात्सुमे यांग द्वारा इनकी तीक्ष्णता और गति को समझने के बाद ये बुनियादी दांव अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। वूश वूश वूश। तलवार की रोशनी ठंडी रोशनी की चमक के साथ जगमगा उठी और पूरा आंगन हवा में लहराती छोटी सी तलवार की आवाज से गूंज उठा, जो एक लयबद्ध ढंग से ऊपर नीचे हो रही थी। कितना मेहनती और अच्छा लड़का है। इतनी देर रात भी उसने अभ्यास करना नहीं भूला। एक ऐसी जगह पर जहां नात्सुमे यांग को पता न चल सके, तीसरे होकागे ने दूरबीन तकनीक का उपयोग करके अभ्यास कर रहे नात्सुमे यांग का अवलोकन किया और संतुष्टि से सिर हिलाया। अगले दिन नात्सुमे यांग ने स्नान किया और पूरी ऊर्जा के साथ डेट पर चली गई। आज सप्ताहांत है, निंजा स्कूल में छुट्टी है। नात्सुमे यांग स्वाभाविक रूप से वाडा चिबा के साथ है। ये बहुत अच्छा है, लोग खुश, सौहार्दपूर्ण और स्थिर हैं। नात्सुमे यांग का हाथ पकड़े वाडा चिबा खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी। वह आमतौर पर खरीदारी नहीं करती थी, इसलिए जब वह इस गली में आई तो उसे सब कुछ नया और बहुत दिलचस्प लगा। नात्सुमे यांग की बात करें तो वह ऊपर से खुश दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है कि वह वाडा चिबा के साथ रहने से थक गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह हवा की तलवारबाजी के बारे में सोच रहा है। कल रात भर अभ्यास करने के बाद उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि पवन तलवार तकनीक कितनी शक्तिशाली और विस्तृत है। नात्सुमे यांग, इस मास्क को देखो, क्या यह अच्छा लग रहा है? अचानक नात्सुमे यांग को लगा कि कोई लगातार उसकी बांह खींच रहा है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वाडा चिबा एक आकर्षक लोमड़ी का मुखौटा पहने हुए उससे राय मांग रही है। वाह, यह अच्छा लग रहा है और आपकी शैली से खूब मेल खाता है। नात्सुमे यांग ने जानबूझकर और शरारती अंदाज में इधर उधर देखा, फिर उसने वाडा चिबा का चेहरा पकड़ा और मुस्कुराया। ओह, कितनी शर्मनाक बात है। वाडा चिबा ने इससे पहले कभी ऐसा अंतरंग व्यवहार नहीं देखा था।
उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि लोग उसे देखकर लपकने और चूमने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अरे, क्या ये चिबा वाडा नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का तुम्हें पसंद करेगा। मुझे लगता है कि तुम बस एक बेवकूफ़ हो जिसे मूनबीन से प्यार हो गया है। अध्याय 26, यूसुके उचेहा, क्या वह वाकई शानदार है? एक बेहद कर्कश आवाज़ सुनाई दी जिससे जिया मुयांग तुरंत भौहें सिकोड़ने लगी। चिबा वाडा ने भी मुड़कर उस आदमी को गुस्से भरे लहजे में देखा। हिनाता कियूजू, कृपया अपना मुंह बंद रखो। हिनाता सेत्सुना के करीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। सावधान रहो, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। वाडा चिबा का ऑपरेशन वाकई बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि नात्सुमे यांग भी आश्चर्य से उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। हाँ, सुनो लड़के, क्या तुम वाकई वाडा चिबा जैसी सख्त लड़की चाहते हो? क्या किसी नर्म दिल लड़की को ढूंढना बेहतर नहीं होगा? टेढ़ी गर्दन के साथ पेड़ पर लटक कर खुद को क्यों सजाना? बस यही तुम्हारे दिमाग में था, इसलिए तुमने वाडा चिबा को चुना। ये देखकर हिनाता कियूजू नाम की लड़की ने नात्सुमे यांग से कड़वाहट से कहा। उसका लहजा काफ़ी असभ्य और बेहद कड़वा था। मेरी दृष्टि में कोई खराबी है या नहीं, इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस ये पसंद है। आप इतना दखल क्यों दे रही हैं? मैंने आपके किसी भी बड़े को इतना बातूनी और निर्दयी नहीं देखा। भला मेरी बेटी आप जैसी कड़वी और मतलबी कैसे हो सकती है? शायद मेरे बचपन में मेरे दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ थी, वरना मैं पागल कुत्ते की तरह किसी को भी पकड़ते ही कैसे काट सकता था। अपनी हास्य व्यंग्य शैली के लिए मशहूर जिया मुयांग किसी को डराते नहीं हैं। अगर आप उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं तो आपको उनकी आलोचना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तुम मुझे डांटने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, अगर मैंने आज तुम्हें घुटने टेक कर दया की भीख मांगने नहीं दी तो मैं तुम्हें हिनाता कियूजू नहीं कहूंगी। ये सुनते ही हिनाता कियूजू आग बबूला हो उठी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह सड़क पर है। उसने तुरंत एक रुख अपनाया और दौड़ पड़ी। उसके अवचेतन मन में यह सवाल उठता था कि वाडा चिबा जैसी औसत या उससे कम अंक पाने वाली छात्रा असाधारण कैसे हो सकती है। वह कक्षा में शीर्ष 10 में थी और उसके लिए औसत या उससे कम अंक पाने वाले किसी व्यक्ति से निपटना आसान नहीं होगा। सावधान, ये देखकर वाडा चिबा अनजाने में ही चिल्ला उठा। ये हथेली आपको बताएगी कि शक्तिशाली होने का क्या अर्थ है। मुझे ये कहना होगा कि कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों में से एक होने के नाते हिनाता कियूजू की हथेली में अभी भी थोड़ी सी कमी महसूस होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी खराब नहीं है। नात्सुमे यांग के लिए, जिसके हाथों में एक इंसान की जान है, यह अंतर जरा सा भी अलग नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वापस जाकर फिर से अभ्यास करना चाहिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। नात्सुमे यांग ने लापरवाही से हिनाता कियूजू की हथेली पकड़ ली, उसकी हथेली में निहित शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और फिर उसे पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? हिनाता कियूजू को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि नात्सुमे यांग इस हमले को झेल पाएगी। उसने तो परिवार की ताइजुत्सु रॉ फिस्ट का इस्तेमाल किया था। वाडा चिबा केवल 4 या 5 चालों तक ही टिक पाईं और फिर उन्हें पूर्ण बढ़त के साथ हरा दिया गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने घटित दृश्य ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। तुम कौन हो, मेरी चाल को इतनी आसानी से झेलने वाला एकमात्र व्यक्ति? कक्षा 1 का उचिहा यूसुके है। हाँ, क्या आप उचिहा यूसुके की बात कर रहे हैं? माफ़ कीजिए, वह भी मेरा हारा हुआ सेनापति है। अरे, आपके उससे अच्छे संबंध हैं क्या? शिया मुयांग ने ताली बजाई और अपने हाथों पर लगे पाउडर को चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ पहुँच दिया। असंभव, यूसुके उचिहा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति तुमसे कैसे हार सकता है? वह कक्षा में शीर्ष 3 में से एक है। युगा अकिजू ने अविश्वास भरे चेहरे से कहा। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? उचिहा यूसुके उचिहा शिशुई या काकाशी जितना शक्तिशाली नहीं है। क्या उसे हराना सामान्य बात नहीं है? क्या आपको लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है? नात्सुमे यांग ने हिनाता कियूजू को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी शरारत भरी मुस्कान थी। अध्याय 27, मेरा नाम मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसी तरह नात्सुमे यो जैसा कोई व्यक्ति जिसने 2 जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव किया है, निश्चित रूप से महसूस करेगा कि उचिहा यूसुके की ताकत बस उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। लेकिन हिनाता कियूजू जैसी शख्सियत के लिए, जिसने कभी जीवन मरण की लड़ाई नहीं लड़ी है, उचिहा यूसुके पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार युएगुआन गेल और ओयुए जियान जैसे प्रतिभाशाली लोग भी लगभग उसके बराबर ही थे। तुम कौन हो? मुझे याद है कि हमारे साथियों में तुम्हारे जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। यहाँ के आंदोलन ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और हिनाता कियूजू के प्रश्न ने भी वही पूछा जो वे पूछना चाहते थे। वे जानना चाहते हैं कि नात्सुमे यांग कहाँ से आया जो इतना शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि यूसुके उचिहा भी उससे पराजित हो गया था। हालांकि उचिहा यूसुके कोनोहा गांव में उतना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी आज के निंजा स्कूलों में वह कुछ हद तक प्रसिद्ध है।
भले ही वह उचिहा शिशुई या काकाशी जितना प्रसिद्ध न हो, फिर भी उसे असाधारण प्रतिभा का धनी माना जा सकता है। लेकिन उन्हें नात्सुमे यांग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाहा, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे माफ़ करना, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता। नात्सुमे यांग मुस्कुराई, टिप्पणी करने में असमर्थ थी और उसने हिनाता कियूजू के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। AKNBU के रूप में आप दैनिक जीवन में या मिशन के दौरान अपनी पहचान आसानी से प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दुश्मन कहाँ से आता है। भले ही यह शांत और निर्मल कोनोहा गांव हो, फिर भी खतरा मौजूद है। क्या आपने नहीं देखा कि अंधकार का राजा डांजो शिमुरा अभी भी कोनोहा में भूमिगत है? डांजो शिमुरा से खतरे का सामना करते हुए जीवन और मृत्यु का अनुभव केवल कुछ ही दिनों का था। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम पहले चले जाएंगे। और हाँ, भविष्य में चिबा के साथ अच्छा व्यवहार करना, वरना चाहे तुम ह्योगा कबीले के ही क्यों न हो, मैं तुम्हें चिबा को तंग करने के अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। मैं इंतजार करके देखूंगा। उचिहा युसुके को हराने पर गर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोनोहा गांव में उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। इसके अलावा तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान होगा। तुम तो बस एक आम आदमी हो और मैं कुलीन वर्ग का सदस्य हूँ। हम दोनों के बीच का रुतबा ऐसा है कि अंततः तुम्हें मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। बेशक, अगर आप भी कुलीन वर्ग में शामिल होना चाहते हैं तो एक बार कोशिश करके देखिए। ताकत तो बस एक हिस्सा है, बाकी कारण आप धीरे धीरे खुद ही खोज लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें खोज लेंगे। ये कहकर हिनाता कियूजू बहुत खुश होकर चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने जो कहा उससे नात्सुमे यान गहरी सोच में डूब गया। हाँ, अगर आप होकागे के बीच एक विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका किसी होकागे से संबंध होना आवश्यक है। व्हाइट फैंग ने आत्महत्या क्यों की? क्या इसलिए कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका होकागे से कोई संबंध नहीं था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह होकागे के लिए खतरा बन गया, इसलिए वह शक्ति के दुरुपयोग का शिकार हो गया। ऐसा लगता है कि अब मैं विभिन्न रिश्तों पर गंभीरता से विचार कर सकता हूँ। कोनोहा गांव में, जहां गुरु शिष्य और रक्त संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है, अगर होकागे के साथ मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है तो आगे का रास्ता सचमुच मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल यह मेरी मुख्य चिंता नहीं है। नारुतो से कोई लेना देना रखने के बजाय मुझे अभी अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। जब तक मेरी अपनी ताकत बढ़ती रहेगी, भले ही मैं कोनोहा गांव में न रह पाऊं, मैं दूसरी जगहों पर जा सकती हूं। निंजा की दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नात्सुमे यांग, हालांकि जब आप पर्याप्त शक्तिशाली न हो तो होकागे के बहुत करीब न जाना ही बेहतर है। डांजो शिमुरा से पंगा लेना आसान नहीं है। अगर आप उसकी अकल्पनीय घृणा का शिकार हो गए तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या तुम ठीक हो? उसकी बकवास मत सुनो, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। नात्सुमे यान को अचानक चुप होते और उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ देखकर बगल में खड़े वाडा चिबा ने खुद को रोक नहीं पाया और नात्सुमे यान का हाथ पकड़कर उसे प्रोत्साहित किया। अध्याय 28, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। चिंता मत करो, उसने मुझे मारा नहीं, मैं बस किसी बात के बारे में सोच रहा था। वाडा चिबा की बातें सुनकर जिया मुयान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए चिबा के बालों को छुआ और कहा, मुझ जैसे मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति पर उसकी बातों का भला क्या असर हो सकता है? मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं, शिया मुयान, न कर सकूं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, शिया मुयान, करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। आखिरकार सब कुछ इंसान के प्रयासों पर ही निर्भर करता है। जब उसने ये शब्द कहे तो नात्सुमे यान के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप ही हैं तो हम ज़रूर सफल होंगे। वाडा चिबा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। चलिए, खरीदारी जारी रखें। नात्सुमे यान ने वाडा चिबा का छोटा हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ चल दी। हालांकि कोनोहा गांव को एक गांव कहा जाता है, लेकिन नात्सुमे यान की राय में यह एक कस्बे से अलग नहीं है। यहाँ आप निंजा जगत की सभी प्रकार की वस्तुओं सहित अपनी मनचाही हर चीज़ खरीद सकते हैं। वाडा चिबा और नात्सुमे यांग अंततः सूर्यास्त तक घूमते रहे, फिर अनिच्छा से अलग हुए और घर चले गए। घर लौटते ही उसने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। माउंट किक्यो की लड़ाई नात्सुमे यांग से ज़्यादा दूर नहीं है। कोनोहा के पास सैनिकों की कमी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि नात्सुमे यांग जैसे कमज़ोर और अनुभवहीन लोगों को तोप के चारे के रूप में युद्ध के मैदान में भेजे जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। अगर नात्सुमे योकिक्यो पर्वत की लड़ाई में जीवित भी बच जाता है तो भी इवागाकुरे गांव के साथ कन्नाबी पुल की लड़ाई उसका इंतजार कर रही होगी। भाग्य हर बार साथ नहीं देता और नात्सुमे यांग को यह विश्वास नहीं है कि भाग्य की देवी हर बार उस पर कृपा करेंगी। युद्ध क्षेत्र की स्थिति तेजी से बदलती रहती है। भाग्य या दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं पर निर्भर रहना बेहतर है। जब आप अधिक मजबूत होंगे तभी आपको अधिक भाग्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा नारुतो की दुनिया इतनी अद्भुत है।
एक समय यात्री होने के नाते वह इसे अपनी आंखों से देखे बिना कैसे रह सकता है। शिया मुयांग के अभ्यास में एक सप्ताह इसी तरह बीत गया। उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि इस हफ्ते कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि एएनबीयू के पास बहुत सारे काम थे? इसके अलावा अभी भी युद्ध का दौर है और ऐसे में बहुत सारे काम होने ही चाहिए। हालांकि नात्सुमे यांग इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसका इसे समझने का इरादा भी नहीं था। इसे समझने का कोई फायदा नहीं था। इन 7 दिनों के दौरान नात्सुमे यांग केवल आधे दिन के लिए वाडा चिबा के साथ खेलने के लिए बाहर गया। बाकी का लगभग सारा समय उसने साधना में बिताया। नात्सुमे यांग की प्रतिभा उतनी उच्च स्तर की नहीं है, लेकिन व्यवस्थित समर्थन के कारण ये नारुतो के उन प्रतिभाशाली लोगों से बहुत पीछे नहीं है। 7 दिनों में मेरी स्थिति में 20 अंकों की और वृद्धि हुई है। मैंने जल निर्माण, दीवार और पवन काटने की तकनीक की गहरी समझ भी हासिल कर ली है, लेकिन सबसे अधिक लाभ मुझे पवन तलवार तकनीक से मिला है। नात्सुमे यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि पवन तलवारबाजी से उसकी ताकत में इतनी बड़ी वृद्धि होगी जिससे उसे पूरे 15 अनुभव अंक प्राप्त होंगे। वह ये जानना चाहता है कि जब वह पवन तलवार तकनीक का पूर्ण संस्करण प्राप्त कर लेगा और उसका अभ्यास करेगा तो वह किस स्तर की शक्ति तक पहुंचेगा। नात्सुमे यांग को लगा कि यद्यपि उस समय के महाशक्तिशाली छाया स्तर के निंजाओं का मुकाबला करना उसके लिए असंभव था, फिर भी साधारण छाया स्तर के निंजा अब उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होने चाहिए, सिवाय उन विशेष रूप से शक्तिशाली छाया स्तर के विशेषज्ञों के, जैसे कि तीसरे होकागे। पवन तलवार तकनीक के पूर्ण संस्करण के लिए 66,666 सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है। उसने इस तलवार तकनीक के समान कीमत वाली अन्य निंजुत्सु तकनीकों को देखा और वे मूल रूप से एस स्तर की थीं। भले ही उसकी ताकत शैडो लेवल तक न पहुंचे, लेकिन अगर वह एस लेवल निंजुत्सु को नियंत्रित कर सकता है तो वह कम से कम शैडो लेवल के ताकतवर व्यक्ति से लड़ने में सक्षम होगा। अध्याय 29, लोगों को मारने का मिशन लें। क्या आपने नहीं देखा कि मूल पुस्तक में काकाशी हाटाके को हाटाके 50-50 कहा गया है क्योंकि उन्होंने एस स्तर की निंजुत्सु राइकेरी में महारत हासिल कर ली थी, जिसने उन्हें विभिन्न कागे स्तर के विशेषज्ञों का सामना करने का आत्मविश्वास दिया था। इसके अलावा हालांकि काकाशी ने एस स्तर की निंजुत्सु में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वह इसका उपयोग करने में बहुत कुशल नहीं है। शेरिंगन की सहायता के बिना वह राइकिरी की शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन नात्सुमे यांग अलग है। वह तलवारबाजी पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता है और उसकी ताकत निश्चित रूप से काकाशी जितनी नहीं है। लेकिन अभी इसके बारे में सोचना बेकार है। फिलहाल सबसे ज़रूरी है साइड मिशन पूरे करना। मुझे लगता है कि इनाम काफ़ी अच्छे होंगे। शिया मुयांग ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में आए क्षणिक महत्वाकांक्षी विचारों को त्याग दिया। हालांकि सामान्य विकास के अनुसार अब मिशन का समय आ गया है। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और उसे एक प्रबल पूर्वाभास हुआ। ओह, जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही मिनटों के भीतर ग्रिफिन की ओर से सूचना आ गई। एक अकेला मिशन। अगर आप मुझे इतनी जल्दी अकेले ही मिशन पूरा करने के लिए कहेंगे तो क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे बिगाड़ दूंगा? उसने ये कहा, लेकिन जिया मुयांग के चेहरे पर पूरा भरोसा था। साथ ही वह पहले ही 2 मिशनों का अनुभव कर चुका था। मिशन के दौरान अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो असफल होना लगभग नामुमकिन था। सोलो बी लेवल मिशन में आमतौर पर शक्तिशाली निंजाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनकी कठिनाई एलीट बी लेवल मिशन की तुलना में काफ़ी कम होगी। अनुभव। एएनबीयू से संबंधित मिशन के बारे में जानकारी मिलते ही नात्सुमे यांग बिना रुके मिशन स्थल की ओर रवाना हो गया। अग्नि देश के मध्य क्षेत्र में स्थित मिरर कंट्री सोसाइटी रोमांस और प्रेम का स्थान है। इस बार नात्सुमे यांग का निशाना उमेकावा शिशु के नाम का एक व्यक्ति है। डिंग, पता चला है कि होस्ट हत्या का मिशन अंजाम देने वाला है। मिशन जारी। मिशन के लक्ष्य उमेकावा शिमासुके को मार गिराओ। कार्य पुरस्कार, अनुभव मूल्य जोड़ 30, स्वर्ण सिक्का जोड़ 100। नात्सुमे यांग के मिशन स्थल पर पहुंचते ही सिस्टम को मिशन की आवाज़ सुनाई दी। ये काफ़ी दिलचस्प है। ये सिंगल प्लेयर बी लेवल मिशन है और इसके पुरस्कार काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे अचानक थोड़ा डर क्यों लग रहा है? क्या ये किसी खतरे का संकेत है? जैसे ही जिया मुयांग जिंगबुओ से पहुंचा, उससे लगभग 800 मीटर दूर एक अटारी में एक दाढ़ी वाले आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा। वह इस बार नात्सुमियो का लक्ष्य है, उमेकावा शिमासुके। क्या वो दाढ़ी वाला आदमी है? ओह, असल में उसे शराब पीना पसंद है। उसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। नात्सुमे यांग ने एएनबीयू का पत्र खोला, उस पर लिखी जानकारी पर एक नज़र डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो बंदा कोनोहा का एएनबीयू है। उमेकावा शिमासुके ऊंचाई पर खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। जब वे अटारी से बाहर निकले तो उनकी नज़र नात्सुमे यांग पर पड़ी और उन्होंने सिर उठाकर उन्हें देखा। दौड़ना। वह बिना किसी झिझक के भाग गया। क्या मुझे देखते ही तुम भाग गए? ये दिलचस्प है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे एएनबीयू द्वारा निशाना बनाए गए किसी व्यक्ति को तुम कैसे भागने दे सकते हो? ये देखकर जिया मुयांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और फिर सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ी। 30 मिनट बाद जंगल में
धिक्कार है, लोगों पर ज्यादा दबाव मत डालो, घबराए हुए खरगोश भी काट सकते हैं। ओमिकावा शिमासुके का चेहरा उदास था, उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी नात्सुमे यान की ओर देखा और गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको वह मौका दूंगा? पवन तलवारबाजी। बिना किसी संकोच के नात्सुमे यांग ने अपनी तलवार निकाली और मदद के लिए ओमिकावा द्वीप की ओर दौड़ पड़ा। उसके शरीर में हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। अध्याय 30। उसने वास्तव में तय प्रक्रिया के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेले। ओह, ओमिकावाजिमा ने लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर खून की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। शेरों का कॉम्बो। ओमिकावा शिमासुके की आधी लंबाई से भी कम कद वाले नात्सुमे यांग ने अचानक अपना दाहिना हाथ झटका। इस बल से हाथ उछला और सीधे ओमिकावा शिमासुके के सिर पर जा लगा। टकराना। ओमिकावा शिमासुके ने कभी नहीं सोचा था कि नात्सुमे यो इतनी कम उम्र में भी इतनी शक्तिशाली होगी। वह मुश्किल से अपने बाएं हाथ से अपना सिर बचा पा रहा था, लेकिन नात्सुमे यो ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। पवन ऊर्जा निकासी और पवन कटाई तकनीक। नात्सुमे यांग ने ओमिकावा शिमासुके को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने अपनी तलवार से एक तेज हवा का प्रहार किया, जो हवा को चीरता हुआ ओमिकावा शिमासुके के सामने आ गिरा। उसके बाल अचानक खड़े हो गए और उसकी पुतलियां पल भर में सुई के आकार की हो गईं। जीवन और मृत्यु के इस अत्यंत संकट के तहत ओमिकावा शिमासुके अब ज्यादा सोच विचार नहीं कर सका और उसने सीधे अपने सामने लंबी तलवार पकड़ ली, इस वार का विरोध करने की कोशिश करते हुए। ओह, लेकिन ओमिकावा शिमासुके ने इस हवा के ब्लेड को कम आंका। लंबी तलवार सीधे टूट गई। उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। उसने मुंह भर खून उगला और एक बड़े पेड़ पर रेत की बोरी की तरह जा गिरा। क्या 20 स्तर के विद्रोहियों की यही एकमात्र ताकत है? क्या ऐसा हो सकता है कि एएनबीयू ने अपने आकलन में गलती की हो? ओमिकावा शिमासुके को इतनी आसानी से हारते देख नात्सुमे यांग ने कुछ संदेह के साथ कहा, अरे यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। जब नात्सुमे यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी ओमिकावा शिमासुके, जिसे उसने धक्का देकर गिरा दिया था, जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी गति अचानक बढ़ गई और उसने सीधे चूनिन स्तर को पार कर लिया, जिससे नात्सुमे यांग हैरान रह गया। इस समय उसे समझ में आया कि यह मिशन 20 स्तर का मिशन क्यों था। पता चला कि ओमिकावा शिमासुके की क्षमता वास्तव में 20 स्तर के मिशनों की श्रेणी में आती है। नात्सुमे यांग को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ओमिकावा शिमासुके, जिसकी गति चरम पर थी, आश्चर्यजनक गति के साथ तोप के गोले की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा था। ओह, ओमिकावा शिमासुके ने जिया मुयांग की छोटी तलवार पर मुक्के बरसाए। इस जबरदस्त वार से जिया मुयांग दर्द से कराह उठा और 2 कदम पीछे हट गया। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम नरक में जाओ। ओमिकावा शिमासुके ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे हवा में हल्की सी कंपन हुई, और फिर सीधे नात्सुमे यांग के सिर पर वार किया। पूफ। उस विशाल शक्ति के दमन के कारण नात्सुमे यांग प्रतिस्थापन तकनीक जैसी बुनियादी निंजुत्सु का भी उपयोग करने में असमर्थ हो गया और उसने सीधे खून की उल्टी की ओर उड़ गया। बहुत खूब। शिया मुयांग के जमीन पर गिरने के बाद उठने से पहले ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, उसका गला भर आया और उसने एक बार फिर मुंह भर खून उगल दिया। भाड़ में जाओ। मेकावा शिमासुके वास्तव में मूर्ख होगा यदि वह अपनी बीमारी का फायदा उठाकर आत्महत्या न करे। टकराना। नात्सुमे यो हमले से बचने के लिए बेताब था, लेकिन इससे पहले कि उसे सांस लेने का मौका मिलता, ओमिकावाजिमा सुकेबो की विशाल मुट्ठी उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी हो गई थी और उसके पास बचने का समय नहीं था। पूफ। नात्सुमे यांग को अपने सीने से एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। उसे अपने सीने से चटकने की आवाज़ साफ सुनाई दी। उसने मुंह भर खून थूका और ओमिकावा शिमासुके ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक छोटे मुर्गे की तरह पीटते हुए ऊपर उठा लिया। धिक्कार है, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शिया मुयांग को अचानक घुटन महसूस होने लगी। उसका सिर इतना सूज गया था कि उसकी दृष्टि तेजी से धुंधली हो गई, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां लगातार सूजती रहीं और केशिकाएं तेजी से पूरी आंख को ढकने लगीं। मर जा, लड़के। ओमिकावा शिमासुके ने धीरे धीरे अपनी भुजाओं की ताकत बढ़ाई। उसका चेहरा बेहद क्रूर था। अगर नात्सुमे यांग ने कोई विशेष उपाय नहीं अपनाया तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अध्याय 30। उसने वास्तव में तय प्रक्रिया के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेले। ओह, ओमिकावाजिमा ने लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर खून की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। शेरों का कॉम्बो। ओमिकावा शिमासुके की आधी लंबाई से भी कम कद वाले नात्सुमे यांग ने अचानक अपना दाहिना हाथ झटका। इस बल से हाथ उछला और सीधे ओमिकावा शिमासुके के सिर पर जा लगा। टकराना। ओमिकावा शिमासुके ने कभी नहीं सोचा था कि नात्सुमे यो इतनी कम उम्र में भी इतनी शक्तिशाली होगी। वह मुश्किल से अपने बाएं हाथ से अपना सिर बचा पा रहा था, लेकिन नात्सुमे यो ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। पवन ऊर्जा निकासी और पवन कटाई तकनीक। नात्सुमे यांग ने ओमिकावा शिमासुके को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया।
उसने अपनी तलवार से एक तेज हवा का प्रहार किया जो हवा को चीरता हुआ उमेकावा शिमासुके के सामने आ गिरा। उसके बाल अचानक खड़े हो गए और उसकी पुतलियां पल भर में सुई के आकार की हो गईं। जीवन और मृत्यु के इस अत्यंत संकट के तहत उमेकावा शिमासुके अब ज्यादा सोच विचार नहीं कर सका और उसने सीधे अपने सामने लंबी तलवार पकड़ ली, इस वार का विरोध करने की कोशिश करते हुए। ओह, लेकिन उमेकावा शिमासुके ने इस हवा के ब्लेड को कम आंका। लंबी तलवार सीधे टूट गई। उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। उसने मुंह भर खून उगला और एक बड़े पेड़ पर रेत की बोरी की तरह जा गिरा। क्या बी स्तर के विद्रोहियों की यही एकमात्र ताकत है? क्या ऐसा हो सकता है कि एएनबीयू ने अपने आकलन में गलती की हो? उमेकावा शिमासुके को इतनी आसानी से हारते देख नात्सुमे यांग ने कुछ संदेह के साथ कहा। अरे यार, मुझे गुस्सा आ रहा है। जब नात्सुमे यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उमेकावा शिमासुके, जिसे उसने धक्का देकर गिरा दिया था, जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी गति अचानक बढ़ गई और उसने सीधे चूनिन स्तर को पार कर लिया, जिससे नात्सुमे यांग हैरान रह गया। इस समय उसे समझ में आया कि यह मिशन 20 स्तर का मिशन क्यों था। पता चला कि उमेकावा शिमासुके की क्षमता वास्तव में 20 स्तर के मिशनों की श्रेणी में आती है। नात्सुमे यांग को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उमेकावा शिमासुके, जिसकी गति चरम पर थी, आश्चर्यजनक गति के साथ तोप के गोले की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा था। ओह, उमेकावा शिमासुके ने जिया मुयांग की छोटी तलवार पर मुक्के बरसाए। इस जबरदस्त वार से जिया मुयांग दर्द से कराह उठा और 2 कदम पीछे हट गया। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम नरक में जाओ। उमेकावा शिमासुके ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे हवा में हल्की सी कंपन हुई, और फिर सीधे नात्सुमे यांग के सिर पर वार किया। पूफ! उस विशाल शक्ति के दमन के कारण नात्सुमे यांग प्रतिस्थापन तकनीक जैसी बुनियादी निंजुत्सु का भी उपयोग करने में असमर्थ हो गया और उसने सीधे खून की उल्टी की ओर उड़ गया। बहुत खूब। शिया मुयांग के जमीन पर गिरने के बाद उठने से पहले ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया, उसका गला भर आया और उसने एक बार फिर मुंह भर खून उगल दिया। भाड़ में जाओ। मेकावा शिमासुके वास्तव में मूर्ख होगा यदि वह अपनी बीमारी का फायदा उठाकर आत्महत्या न करे। टकराना। नात्सुमे यो हमले से बचने के लिए बेताब था, लेकिन इससे पहले कि उसे सांस लेने का मौका मिलता, उमेकावा शिमासुकेबो की विशाल मुट्ठी उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी हो गई थी और उसके पास बचने का समय नहीं था। पूफ! नात्सुमे यांग को अपने सीने से एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। उसे अपने सीने से चटकने की आवाज़ साफ सुनाई दी। उसने मुंह भर खून थूका और उमेकावा शिमासुके ने तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक छोटे मुर्गे की तरह पीटते हुए ऊपर उठा लिया। धिक्कार है, मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। शिया मुयांग को अचानक घुटन महसूस होने लगी। उसका सिर इतना सूज गया था कि उसकी दृष्टि तेजी से धुंधली हो गई, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां लगातार सूजती रहीं और केशिकाएं तेजी से पूरी आंख को ढकने लगीं। मर जा, लड़के। उमेकावा शिमासुके ने धीरे धीरे अपनी भुजाओं की ताकत बढ़ाई। उसका चेहरा बेहद क्रूर था। अगर नात्सुमे यांग ने कोई विशेष उपाय नहीं अपनाया तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी।